वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 11 जुलाई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस, एससीआरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम हैं आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो यह लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है ईट राइट कैंपस का प्रमाणन प्राप्त करने वाला। और यह जो प्रमाणन है यह 2 साल के लिए वैलिड होता है और लखनऊ एयरपोर्ट को जो दिया गया है यह प्रमाण पत्र 24 मार्च 2026 से 23 मार्च 2028 तक के लिए जो है वैलिड है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया रेडियो द्वारा महान संगीतकारों के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्ते को दर्शाने के लिए हाल ही में किस चित्र दीर्घा का उद्घाटन किया है? इसका जो नाम है वह है स्वर प्रेरणा वीथिका। जुलाई 2026 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने चाय बागान श्रमिकों के लाभ के लिए मुख्य रूप से किस योजना को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है? तो यह जो योजना है प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना। प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना जो है राज्य में लागू करने की घोषणा किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने और इसके लिए जो है 313 करोड़ रुपए का जो है बजट भी आवंटन किया गया है इस योजना के लिए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सवांग बंदरगाह को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर पर जो है हस्ताक्षर किए हैं समझौते ज्ञापन पर? तो यह जो हस्ताक्षर हुआ है यह इंडोनेशिया के साथ हुआ है। भारत और इंडोनेशिया मिलकर जो है सवांग बंदरगाह को विकसित करेंगे। ए ऑप्शन इसका सही है। जुलाई 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि उद्यमियों और किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस नई परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका नाम जो है वह प्रगति परियोजना का जो है शुभारंभ किया है जुलाई 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। 4 से 7 जुलाई 2026 को 17वें टॉय ब्रिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 17वां टॉय ब्रिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो जो है यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश में स्थित 1000 वर्ष से अधिक पुराने ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण में सहायता करने की घोषणा किया है? तो यह जो मंदिर है यह इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में स्थित है प्रम्बानन मंदिर और इसके संरक्षण के लिए जो है भारत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जो है जताई है। और यह जो मंदिर है यह त्रिमूर्ति भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है और 19वीं-20वीं शताब्दी में इसकी मरम्मत की गई और साल 1991 में जो है सन 1991 में से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था यूनेस्को ने। बी ऑप्शन इसका सही है। 6 से 7 जुलाई 2026 को व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति JETCO की बैठक आयोजित की गई? तो यह जो बैठक है यह कोस्टा और भारत के बीच जो है बैठक आयोजित की गई 7 से 8 जुलाई 2026 को। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में विशाखापट्टनम बंदरगाह के बाद 18 मीटर का परिचालन ड्राफ्ट प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो यह कामराजार पोर्ट लिमिटेड जो बना है भारत का दूसरा 18 मीटर का परिचालन ड्राफ्ट प्राप्त करने वाला दूसरा बंदरगाह और यह जो है तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान विभाग का निदेशक नियुक्त किया है? तो यह जो नए मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुए हैं, यह सिल्वा टेनरेरो नियुक्त हुए हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। भारत के 98th शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो यह जो है एस अश्वथ जो है भारत के 98th ग्रैंड मास्टर बने हैं और यह तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु से। ए ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर यूपीपीसीएस प्री 2026 के लिए पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी और इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। इसमें जितने भी आपके सिलेबस में पॉइंट है पूरी के, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे मतलब पॉइंट की जो है इसमें मिक्स होंगे और इनसे क्विज की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसमें आपको अटेम्प्ट करने के बाद आप इसमें रिजल्ट देख सकते हैं, अपना रैंक देख सकते हैं, कितने परसेंटाइल हो रहा है आपको वो देख सकते हैं आप, और आप चाहे जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं कुछ को, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और इसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी एक्चुअल मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर GDP ग्रोथ रेट के अनुमान को संशोधित करके कितना प्रतिशत कर दिया है? यह 6.4% कर दिया है। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? यह तेलंगाना करेगा। वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित अहमदाबाद के आचार्य श्री रणछोड़ लालजी गोस्वामी का संबंध मुख्य रूप किस विशिष्ट संगीत परंपरा से है? तो यह पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा से इनका जो संबंध है श्री रणछोड़ लालजी गोस्वामी का, और इन्हें जो है 2024-25 के प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस स्वदेशी असॉल्ट राइफल ने भारतीय सेना के जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट और गृह मंत्रालय के ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? तो इसका जो नाम है वह है यूग्राम असॉल्ट राइफल है। इसका जो है इसने अपना ट्रायल पूरा कर लिया है और इसे DRDO की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ARDE तथा द्वीपा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड ने जो है संयुक्त रूप से इसके विकसित किया है यूग्राम को। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने उन्नत या मेटास्टिक स्तन कैंसर के इलाज के लिए किस नई दवा को मंजूरी दिया है? तो इसका जो नाम है वह है वेपडेजेस्टेंट जो मेटास्टिक स्तन कैंसर के इलाज के लिए है दवा, इसको जो है FDA ने मंजूरी दिया है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस देश के लेखक जमीर नाजिर को 2026 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज का ओवरऑल विजेता घोषित किया गया है? यह त्रिनिदाद और टोबैगो के लेखक हैं और इनकी जो पुस्तक है, जो कहानी है जिसको दिया गया है द सपोर्ट इन द ग्रोव, इसी रचना के लिए जो है इन्हें विजेता घोषित किया गया है जमीर नाजिर को। हाल ही में थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो भारत ने कुल 20 पदक अपने नाम किए हैं। इसमें आपका 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 4 सिल्वर है, 4 और 9 जो है यह ब्रॉन्ज है। केरल सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उद्यमी बनाने और उनके सशक्तिकरण के लिए किस नई योजना की शुरुआत किया है? तो यह दक्षायणी योजना की शुरुआत किया है केरल सरकार ने। इससे SC/ST की जो महिलाएं हैं उनको उद्यमी बनाने और सशक्तिकरण के लिए इनके लिए यह योजना लॉन्च की गई है केरल सरकार के द्वारा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
तो यह 10 जुलाई को मनाया जाता है। दुनिया भर में वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस यह 10 जुलाई को मनाया जाता है। तो यह 11 जुलाई 2026 का करंट अफेयर था, जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में 22 एकड़ में निर्मित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के अत्याधुनिक नए परिसर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सिरसा किन्नू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह हरियाणा के सिरसा जिले की प्रसिद्ध सिरसा किन्नू है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। 9 जुलाई 2026 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तकनीक, साइबर सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को लेकर हुई नई साझेदारी को क्या नाम दिया गया है? तो यह जो नाम है इसका पैक्स, पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शाहपुर जादरान का 38 वर्ष की आयु में भारत में निधन हो गया है? तो ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर थे, जिनका नोएडा में इलाज के दौरान निधन हो गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह रायबरेली जिले में स्थापित किया जाएगा। 11 जुलाई 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आईसीएमआर के उच्च हिमालयी चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा? तो 11 जुलाई को केलांग में लाहौल स्पीति जिले में जो है लाहौल स्पीति जिले के केलांग में यह जो है केंद्र स्थापित किया जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने 1 अक्टूबर से किसे साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो यह महेश पई नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को भूमि विवाद से मुक्त बनाने के लिए मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत में वयस्कों के लिए विश्व की पहली साप्ताहिक सप्ताह में एक बार ली जाने वाली इंसुलिन अविकली लॉन्च किया है? तो यह नोवो नॉर्डिस्क कंपनी ने जो लॉन्च किया है, और यह नॉर्वे की कंपनी है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस जिले में एक पूर्ण विकसित हवाई अड्डा बनाए जाने का प्रस्ताव है? तो यह श्रीकाकुलम में बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और उल्लास के पहल के तहत पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला देश का छठा राज्य कौन सा बन गया? तो यह उत्तराखंड बना है। ईपीएफओ द्वारा हाल ही में सुचारू और तेज सेवाओं के लिए शुरू की गई नई एकीकृत आईटी सक्षम प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है ईपीएफओ 2.01। 9 जुलाई 2026 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में गहरे समुद्रों में मत्स्य पालन के सतत दोहन हेतु प्राधिकार पत्र का राष्ट्रीय शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शीर्ष 10 शहरों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है जिसने छठा स्थान हासिल किया है? तो यह जयपुर है, और शीर्ष पर लंदन है। 21 से 22 जून 2027 को होने आगामी आगामी वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह स्विट्जरलैंड करेगा। स्विट्जरलैंड की जो है जिनेवा में आयोजित किया जाएगा यह शिखर सम्मेलन। 9 जुलाई 2026 को भारत ने किन 2 देशों के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप ACITI नामक एक नई त्रिपक्षीय साझेदारी की शुरुआत किया है? तो यह भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच हुई है त्रिपक्षीय साझेदारी। 8 जुलाई 2026 को डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में किस लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट LRGR का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका नाम पिनाका है। दूरसंचार विभाग की किस प्रमुख पहल ने हाल ही में प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीता है? तो यह समृद्ध ग्राम पहल ने जीता है, भारत नेट द्वारा सक्षम इंटीग्रेटेड फिजिटल सर्विस डिलीवर मॉडल ने। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस स्पेस स्टार्टअप द्वारा विकसित दुनिया का पहला ऑप्टोसैट उपग्रह मिशन दृष्टि अंतरिक्ष में विफल हो गया है? तो इसे गैलेक्सी आई के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। हाल ही में किस देश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र मानस और महाभारत का उद्घाटन किया गया? यह उद्घाटन जो है यह किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में की गई। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था, जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।